लोकसभा चुनाव 2024 में कौन मारेगा बाजी? एनडीए के इंडिया गठबंधन सर्वे में देखिए किसे कितनी सीट मिलने का है आंकड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में बाजी कौन मारेगा? एनडीए के इंडिया अलायंस में किसकी सरकार बनेगी? इस संबंध में ओपिनियन पोल के नतीजे दक्षिण में बीजेपी की चुनौती बरकरार दिख रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव कर्नाटक में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। 5 राज्यों के ओपिनियन पोल में सर्वे में बीजेपी की 4 राज्यों में जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी नीति एनडीए और कांग्रेस के साथ वाले इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से मुकाबला है। इस बीच 2024 के आम चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में सर्वे में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में बड़ी चुनौती बनाती दिख रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को दक्षिण में निराशा हाथ लगी थी। ऐसे में देखना होगा कि सर्वे में किसे कितनी सीट मिलने का है अनुमान। सर्वे में बीजेपी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इसी तरह कर्नाटक में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ओपिनियन पोल में सी वोटर के हिसाब से बीजेपी को कुल 110 सीटों में से 8292 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1323 सीट और अन्य के खाते में 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस तो कर्नाटक में बीजेपी। सर्वे के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा चुनावों में भारी पड़ती नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो तेलंगाना में पार्टी विधानसभा चुनाव प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को 35% वोट मिलने की बात कही जा रही है, तो वही बीजेपी को 21% वोट मिलने की बात कही जा रही है। तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 103 सीट जाने का आंकड़ा लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 911 सीट जाने का आंकड़ा लगाया गया है। वहीं बीआरएस पार्टी खाते में 3 से 5 सीट जाने का आंकड़ा लगाया गया है। अन्य पार्टी खाते में 102 सीट जाने का आंकड़ा लगाया गया है। वही छत्तीसगढ़ में भाजपा की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। सर्वे में बीजेपी को 11 लोकसभा सीटों में से 911 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 37% वोट मिलने का में जाते दिख रहे हैं। वहीं अन्य के खाते में 8% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में बीजेपी का जादू चलता नजर आ रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जादू फिर चलता नजर आ रहा है। सी वोटर के अनुसार पार्टी यहां लोकसभा चुनावों में भी विधानसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। बीजेपी को यहां पर लोकसभा चुनावों में 57% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 34% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में दोनों के बीच वोट प्रतिशत का बड़ा अंतर दिख रहा है। अगर ये सही हुआ तो राजस्थान में भी बीजेपी की स्ट्राइक रेट 100 से ही हो जाएगी। लोकसभा राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2325 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 0 से 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में फिर से भगवा चमकने की उम्मीद है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी के यहाँ हाल ही में ये विधानसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 58% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों में 36% वोटों से संतोष करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2729 सीटें जाती नजर आने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं।